यह लड़का मेरे किसी काम का नहीं है। यह किताब मेरे किसी काम की नहीं है। यह साइकिल मेरे किसी काम का नहीं है। अब इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, उसको लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को यदि हमें कहना हो तो इंग्लिश में क्या कहेंगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू इंग्लिश एंजॉय। माय नेम इज राम ललन बिंद फ्रॉम मिर्जापुर यूपी। आइए बिना देर किए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको बोलना है किसी काम का नहीं, उसके लिए इंग्लिश बोलनी होगी गुड फॉर नथिंग। क्या बोलना होगा? गुड फॉर नथिंग। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो सबसे पहले बोलेंगे योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। किसी काम के लिए क्या बोलेंगे? गुड फॉर नथिंग। ये जो गुड फॉर नथिंग होता है, किसी टेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जिस टेंस में आपको बोलना हो उस टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। वह किसी काम का नहीं था। ही वॉज गुड फॉर नथिंग। ही वॉज गुड फॉर नथिंग। यह साइकिल किसी काम का नहीं है। दिस साइकिल इज गुड फॉर नथिंग। दिस साइकिल इज गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। यह किताब किसी काम का नहीं है। यह किताब किसी काम का नहीं है। दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग। दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग। यह मोबाइल किसी काम का नहीं है। अब इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसकी इंग्लिश क्या होगी। बाकी कहने के लिए तो भाई ये काफ़ी इजी सिंपल सा एक्सप्रेशन है, किसी भी टेंस में इसका आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि सही समय पर सही टाइमिंग के साथ ये मेरे मन में यानी ख्याल आ जाए कि हाँ इस समय ये बोलना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है। तो ये है तो वेरी इजी, गुड फॉर नथिंग लर्न कर लीजिए। लेकिन क्या बस इतना लर्न करने से आपको आ गया? नहीं आ गया। इसको लर्न कीजिए और मेरी बात ध्यान दीजिए, लर्न करने के बाद में कम से कम 1 2 3 लोगों को बोल दीजिए ऐसा सेंटेंस। पहले माइंड में लर्न रखिए और जब 1 2 लोगों के सामने ऐसा वर्ड बोल देंगे तब जाकर के वो आपको करेक्टली लर्न हो जाएगा। अन्यथा ऐसे तो भाई बहुत से एक्सप्रेशन है हम लर्न कर लेते हैं लेकिन सही टाइमिंग पर वो वर्ड ही नहीं आते हैं हमारे जुबान से। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको लर्न कीजिए और इसको कम से कम 5 लोगों के सामने आज भी बोल सकते हैं, कल भी, 2 दिन बाद, किसी किसी अलग अलग दिन पे किसी के सामने जब इस एक्सप्रेशन को बोल देंगे या कोई भी एक्सप्रेशन हो, जरूरी नहीं कि यही एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन है उसको बोल देंगे तब जाकर के वो आपका हो गया, यानी आपको अच्छे से लर्न हुआ। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to get more English learning tips.